नमस्कार बच्चों। आज बहुत दिन बाद अगला लेसन शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला पढ़ लिया होगा। इतने दिन का गैप मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें व्यूज़ ही इतने कम आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बच्चे उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चों ने उसे पढ़ा। एनी हाउ, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं अगला लेसन पढ़ा रही हूँ आपको। ये है 10वां पाठ जो आपके कोर्स में है, सुभाषितम इति अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषितम इति इस प्रकार, अनेन पदेन इस शब्द से, तु तो, भवन्तः आप, सर्वे सब, भवन्तः सर्वे मतलब आप सब, परिचिताः परिचित, एव ही, स्युः होने चाहिए। सुभाषितम इति ऐसे, अनेन पदेन इस शब्द से, तु तो, भवन्तः सर्वे आप सब, परिचिताः एव परिचित ही, स्युः होने चाहिए। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवचनम नीतिवाक्यम संति। सुभाषितम क्या होता है ये बता रहा है। सुभाषितम अमृतवचनम, अमृत के समान वचन। नीतिवाक्यम, नीति के वाक्य। सूक्ति इत्यादि, सूक्ति इत्यादि। सर्वे अपि, ये सब भी। पर्याय शब्दाः सन्ति, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब सुभाषितम, अमृतवचनम, नीतिवाक्यम, सूक्ति इत्यादि। सर्वे अपि सभी, पर्याय शब्दाः सन्ति, पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब इन सबका मीनिंग एक ही है, इनको इन अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है। वाक्यांशः अपि, तद्वाक्यम, वह वाक्य। वाक्यांशः अपि, व अथवा वाक्य का एक अंश, एक टुकड़ा भी। सुभाषितम, सुभाषित। इति उच्यते, ऐसा बोला जाता है। दोबारा से, तद्वाक्यम, वह वाक्य। वाक्यांशो व अथवा वाक्य का अंश। सुभाषितम इति उच्यते, ऐसा बोला जाता है। यत, जो, मतलब उसको हम सुभाषित बोलते हैं, उस वाक्य को सुभाषित बोलते हैं, या वाक्य के अंश को सुभाषित बोलते हैं। जो तत् श्रुत्वा, जो सुनकर, मनः तोषः, मन संतुष्ट, सुख अनुभूति ही चाह, और सुख की अनुभूति, जायते, उत्पन्न होती है। मतलब सुभाषित उस वाक्य को या उस वाक्य के अंश को बोल सकते हैं जिसको सुन करके मन में संतोष होता है और सुख की अनुभूति होती है। यत, जो, अन्येषां मनः, अन्येषां दूसरों के, मनः मन के, क्लेशाय, कष्ट देने के लिए, क्लेश देने के लिए मतलब कष्ट देने के लिए, न भवे, नहीं होना चाहिए। वो वाक्यांश कैसा होना चाहिए, सुभाषित कैसा होना चाहिए, जो अपने मन को तो संतोष दे, सुख की अनुभूति दे, और दूसरों के मन को वो कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोगः, जिसका प्रयोग, अप्रेषाम, दूसरों के, अनादराय, अनादर करने के लिए। अनादर किसके कहेंगे, आदर तो होता है, जानते हो आप, रिस्पेक्ट, और अनादर मतलब रिस्पेक्ट ना करना, अर्थात दूसरों को इंसल्ट करना, उनको बेइज्जत करना। तो दूसरों के अनादर के लिए, दूसरों की इंसल्ट के लिए, अनादर ही लिख देना आप तो, न, नहीं, स्यात होना चाहिए। ऐसा वाक्य होना चाहिए जो दूसरों को कष्ट ना दे और दूसरों का अनादर भी ना करे। तो दूसरों का अनादर करने वाला भी नहीं होना चाहिए। यत सत्यपूतम, जो सच से भरा हुआ। हितावहम च, और हितकारी, जिसे भला होता हो सबका, आपका भी और दूसरों का भी, जो सच्चा भी हो और दूसरों का भला करने वाला भी होना चाहिए, भवेत होना चाहिए। यत्र, जहाँ, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता च स्यात्, जिस वाक्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिस वाक्य में नैतिकता हो, मॉरलिटी हो, मॉरल हो, तब जो ऐसा नहीं हो कि जो समाज के लिए, जो समाज में जिसको एक्सेप्ट ना किया जाता हो, ठीक है। तो मॉरल, नैतिकता होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए।
बेवकूफ़ी वाली बातें भी नहीं होनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें भी नहीं होनी चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमानीपूर्ण। विवेकशीलता च स्यात्, और विवेकशीलता भी होनी चाहिए। विवेक क्या होता है आप लोग बहुत जानते हो। अधिकतर हम लोग जब गलत काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर से जो हमारा विवेक बोलता है कि ये ठीक है या ये गलत है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसी को विवेक बोलते हैं। तो जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसी को ही विवेक बोलते हैं। तो मतलब ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए जिसको हमारी अंतरात्मा गवाही ना दे, हमारी अंतरात्मा जिसको कहे कि गलत है, ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसे हमारी अंतरात्मा भी ठीक बोले। तो ऐसा वाक्य होना चाहिए जो सच से भरा हुआ हो, जो हितकारी हो, जो नैतिकता से भरा हुआ हो, बुद्धिमानी पूर्वक हो, बुद्धिमानी होनी चाहिए उसके अंदर, और विवेकशीलता भी होनी चाहिए। विवेकशीलता आप समझ गए, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज के अनुकूल होना चाहिए। आगे कह रहे हैं सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एवं कृतम अस्ति। कहते हैं सुभाषित का लक्षण क्वचित कहीं पर, एक क्वचित मतलब कहीं पर, एवं इस प्रकार कृतम किया गया है, मतलब किसी एक बुक में, किसी ग्रंथ में, किसी विद्वान व्यक्ति ने सुभाषित का ये लक्षण बताया है। क्या बताया? वचनम सारभूतम, ऐसा वचन जो सार वाला हो। बताऊंगी आपको सार क्या होता है। जो सार वाक्य होना चाहिए, यत तत् सुभाषितम उच्यते, उसे सुभाषित कहा जाता है। मतलब वाक्य ऐसा होना चाहिए जो छोटे से वाक्य में ही बहुत सारी गहरी बात आ जाए। ऐसा नहीं बहुत आडंबरपूर्ण, बहुत बोला हमने, लेकिन उसके अंदर सार के तत्व, कोई अच्छी मतलब की बात तो आई ही नहीं। तो ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। ऐसा वाक्य होना चाहिए छोटे से वाक्य के अंदर बहुत सारा भाव छिपा हुआ हो। तो ऐसे सार वाला जो वाक्य होता है उसी को ही सुभाषित कहते हैं। ऐसा कहीं पर लिखा गया है। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, सुभाषितम कियत सुभाषिता नाम कियत महत्वम वर्तते। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, सुभाषिता नाम, सुभाषितों का, कियत महत्वम, कितना महत्व वर्तते है। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इति अस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। कहता है इति ऐसे, अस्मिन् विषय अपि, इस विषय में भी, कुछ कतिपयानि, कुछ सुभाषितानि, सुभाषित, एवं इस प्रकार मिलन्ति, मिलते हैं। ये कहता है कि हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, इसके ऊपर भी कुछ सुभाषित लिखे गए हैं। तो वो बता रहा कौन कौन से सुभाषित हैं। पहला एक सुभाषित इसने बताया है, संसारम वट वृक्षस्य द्वे फले अमृत उपमे। कहते हैं संसारम वट वृक्ष, संसार एक बरगद का पेड़ है। तो संसार रूपी बरगद के पेड़ के द्वे फलम, दो फल, अमृत उपमम, अमृत के समान हैं। संसार रूपी बरगद के पेड़ के दो फल हैं जो अमृत के समान हैं। कौन कौन से हैं वो दो फल? एक तो है सुभाषित संवाद संगति सुजने जने। कौन कौन से हैं दो फल वो? एक तो है सुभाषित रस स्वादा। सुभाषित मतलब अच्छे वाक्य के रस का स्वाद, मतलब कोई एक अच्छा वाक्य बोला जाए और वो हमारे अंदर तक उतर जाए, हमें अच्छे से समझ आए और हम उसको, उसके आनंद को महसूस करें, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा वाक्य बोला हमने। तो उस सुभाषित के रस का स्वाद आए हमें। स्वाद का मतलब कोई खाना नहीं है, मतलब उसको हम अनुभव करें अपने अंदर, अपने हृदय में अनुभव करें कि ये वाक्य कितना अच्छा बोला गया, कितना सुंदर बोला गया, वो होगा सुभाषित। तो सुभाषित के रस का स्वाद, एक तो ये है फल, और दूसरा फल है सज्जनई संगति सुजने जने। अच्छे लोगों के साथ, सुजने मतलब सज्जन, जने लोग सज्जन लोगों के साथ संगति, ये दो फल हैं। पहला कौन सा है? सुभाषित मतलब अच्छे वाक्यों के रस का स्वाद आना, और दूसरा है सज्जन लोगों के साथ संगति। ये दो संसार रूपी बरगद के पेड़ के अमृत के समान ये दो फल हैं। मतलब हमें इन दो फलों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कह रहा है सुभाषित रस स्वाद सज्जनई सह संगति। फिर वही बोला उसने, सुभाषित अच्छे वाक्य के रस का स्वाद आना
और सज्जन लोगों के साथ संगति, सेवा विवेक भूपस्य, सुख दुख निर्मलनम त्रयम। कहता है 3 चीजों से हमारा दुख दूर होता है। देखो पहले उसने फिर से बोला सुभाषित रस स्वादा, अच्छे वाक्य के रस का स्वाद आना, और सज्जन लोगों के साथ संगति, सेवा विवेकी भूपस्य, जो ऐसा राजा है जिसके अंदर विवेक है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, ऐसे राजा की सेवा करना। दुख निर्मूलनम त्रयम, त्रयम मतलब ये तीनों, दुख निर्मूलनम दुख को दूर कर देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। दुख बिल्कुल जड़ से ही चला जाता है 3 चीजों से। क्या क्या? सुभाषित के रस का स्वाद आना, सज्जन लोगों के साथ संगति होना, दोस्ती होना, और तीसरा इसने कहा है जो ऐसा राजा जो अपने विवेक की बात सुनता है उसकी सेवा करना। इन 3 चीजों से जो दुख होते हैं वो बिल्कुल मूल से ही, जड़ से ही चले जाते हैं। तीसरा कह रहा है सुभाषितेन गीतेन बालका नाम च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु। तीसरा वाक्य और बड़ा अच्छा बता रहा है। कहता है सुभाषितेन गीतेन, अच्छे बोलने वाले, सुभाषित, गीतेन गीत से, सुभाषित से और गीत से, बालका नाम च लीलया, और छोटे बच्चों की को खेलते हुए देखकर, छोटे बच्चों की क्रीड़ा से, छोटे बच्चों के खेल से, अच्छे वाक्य से भरे हुए गीत से, और साथ ही छोटे बच्चे की लीला को देखकर, उसके खेल को देखकर, उसको हंसता मुस्कुराता देखकर। आगे कहता है मनो न भिद्यते यस्य, मनो मन न नहीं, भिद्यते मतलब अंतर तक मन को चोट नहीं लगती, मन खुश नहीं होता कह सकते। मनो न भिद्यते यस्य, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, स वै मुक्तो, या तो वह मुक्त है, अथवा पशु, या तो वो पशु है, या वो जानवर है, या वो मुक्त है। मुक्त कौन होता है? जो योगी होते हैं, जो पूरी घर गृहस्थी छोड़कर चले गए जंगलों में रहने के लिए, इन्होंने पूरा समाज सब कुछ छोड़ दिया। या तो वो योगी है, मुक्त है, वो उसने पूरे संसार के बंधन ही तोड़ दिए, अथवा या वो पशु है। तो 3 चीजों से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, अच्छे वाक्य से, अच्छे गीत से, और बच्चों की लीला को देखकर, बच्चों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, या तो वो मुक्त है या वो पशु है। आगे कहता है अमेध्याद अपि कांचनम बालाद अपि सुभाषितम। अमेध्याद अपि, मेध्य होता है गलत, एकदम जिसमें कीचड़ विचड़ पड़ा हुआ हो, जिसको ना खाया जाने जो योग्य हो, मतलब कचरे में से जो ना खाया जाने वाला जो सामान है, जो गंदा सामान है, उसमें से कांचनम सोना, और बालाद अपि सुभाषितम, बच्चे से भी अच्छा वाक्य हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब अगर गोल्ड, सोना कहीं कचरे में भी पड़ा हुआ है तो उसे ले लेना चाहिए। कचरे में गोल्ड पड़ा तो उठाएंगे इसे, उसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बड़ा महंगा होता है भाई, कीमती होता है बहुत। और उसी प्रकार एक बच्चे के मुख से भी अच्छा कोई वाक्य निकल रहा है तो वो वाक्य हमें ले लेना चाहिए, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे कहता है सुभाषितम प्रशंसात्मका नाम एषाम चतुर्नाम पद्यानाम अयम एव सारा अस्ति। कहती सुभाषित की प्रशंसा करने वाले, एताम इन चतुराणाम पद्यानाम, 4 पद्यों में से, 4 श्लोकों में से, इन 4 श्लोकों का अयम एव सारा अस्ति, ये ही इसका सारांश है। संक्षेप में ये इसका सार है। सुभाषित की, सुवाक्य की प्रशंसा करने वाले इन 4 श्लोकों का सार क्या है? क्या कह रहे हैं? असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वाद खलु अमृत स्वाद समान। मतलब ये संसार जो है वो बिल्कुल असार है, कभी भी खत्म हो जाएगा। ये संसार मिटने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, इसमें कोई सार की बात नहीं है। तो इस असार संसार में, इस मिटने वाले संसार में भी सुभाषित अच्छे वाक्य के रस का जो हमें स्वाद मिलता है वो अमृत के समान है। अमृत क्या होता है आप जानते हो, जिसको पी करके लोग अमर हो जाते हैं, कभी मरते ही नहीं है। अब ऐसा तो कभी होता ही नहीं, कभी कोई मरे नहीं, मरते तो जरूर है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अमृत जो पी लेता है वो हमेशा अमर हो जाता है।
तो कहता है जो इस असार संसार में सुभाषित के रस का स्वाद ले लेता है वो अमृत के समान ये निश्चय ही होता है, अमृत के समान ये वाक्य होते हैं। दूसरा कह रहा है सुभाषित रसास्वादनम दुख निवारणम। सुभाषित मतलब अच्छे वाक्य के रस का जो स्वाद है वो उसे दुख दूर हो जाते हैं, दुख निवारणम दुख दूर हो जाते हैं। सुभाषितम ही मनसः द्रवी भावस्य कारणम। सुभाषित ही मन के द्रवीभूत होने का मतलब मन अंदर तक बिल्कुल उस असर कर जाए, मन में अगर कहीं बुरी आते भी तो वो भी खत्म हो जाए, तो मन को एकदम साफ करने वाला, द्रवीभूत करने वाला मतलब मन को बिल्कुल अंदर तक असर करने वाला कारण होता है। सुभाषित से ही हमारे अच्छे अच्छे वाक्यों से ही हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, ये कह रहा है। चौथा कह रहा है सुभाषितेन बालकाद अपि लभ्यते चेत स्वीकरणम। कहता है अच्छा वाक्य यदि किसी बच्चे से भी मिल जाए तो भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चार बातें जो हैं, इन चार आगे ऊपर जो श्लोक हैं उनका सार है। आगे कह रहे हैं अतो ही पाठ्य अस्मिन, अतो इसलिए, पाठ्य अस्मिन इस पाठ में, भवताम रसास्वादनाय आपको रसास्वादन करवाने के लिए, ज्ञान अर्जनाए आपको ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, गुण अर्जनाए आपको गुण प्राप्त करवाने के लिए, कानचित प्रसिद्धानि कुछ प्रसिद्ध, ज्ञान मूलानि ज्ञान जिनके अंदर है छिपा हुआ, ज्ञान मूल वाले अज्ञात मूलानि च, और ये भी नहीं पता कि कहाँ से लिए गए, अज्ञात हैं, किसी को पता ही नहीं है, तो अज्ञात मूल वाले सुभाषितानि सुभाषित, इतस्ततः इधर उधर से, कोई इस बुक से कोई उस बुक से, किसी बुक से जहाँ से मिला वहाँ से समाकृष्य ले करके लिख्यन्ते लिखे गए हैं। तो कहता है इस पाठ में, इसलिए इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, आपको इससे रस आए, आपको इससे आनंद महसूस हो, आपके आनंद के लिए, आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपके अंदर गुणों को उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञान मूल वाले, हम अज्ञात मूल वाली मतलब जो ऐसा है जिनके अंदर ज्ञान है और ऐसा है जो पता ही नहीं है कहाँ से ले गए, अज्ञात मूल वाले सुभाषित इधर उधर से समाकृष्य ले करके लिख्यन्ते लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा, इसमें क्या क्या लिखा गया है, वाणी की मधुरता और सद्गुण की महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र की सोच, कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है ये समझ आ जाए आपको, पात्र अपात्र का विवेक, खल सज्जन विवेक, खल मतलब दुष्ट, सज्जन दुष्ट और सज्जन की विवेक, कौन दुष्ट है कौन सज्जन है इसकी भी आपको समझ आ जाए, विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकारा, विद्यार्जन विद्या कहाँ से कमाई जाए, धनार्जन धन कैसे कमाया जाए, धर्मार्जन धर्म कैसे कमाया जाए इसके प्रकार बताए गए हैं, मैत्री मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, अहिंसा का आचरण, आतताई नाम प्रति नीति, जो आतताई लोग होते हैं दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमें कैसी नीति रखनी चाहिए, कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, संग वृत्ति संगठन में कैसे रहना चाहिए, इति एवं इस प्रकार के ही विविध विषयों से संबंधित सुभाषितानि सुभाषित अत्र यहाँ चितानि चुने गए हैं। तो यहाँ विविध विषयों से संबंधित नीति वाक्य सुभाषित यहाँ पर चुने गए हैं। ये इसका प्रसंग था बच्चों, लंबा हो गया ये, लेकिन बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।